कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, इसलिए परिवार को बहुत बचा कर, बहुत संभाल कर रखना चाहिए। एक परिवार में बेटा बहू थे, एक उनकी बूढ़ी माँ थी। बेटा अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वह उनकी बात को टाल नहीं पाता था। जबकि अगर पत्नी की कोई बात होती थी तब वह टाल भी देता था। तो पत्नी को ऐसे लगता था कि यह मुझे कुछ नहीं समझते, सिर्फ अपनी माँ को ही सब कुछ समझते हैं। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि माँ बूढ़ी है तो कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए माँ तो आखिर माँ है, हम उसकी बात को नहीं टाल सकते। अब पत्नी है तो उसे समझा देता था कि जब माँ नहीं रहेंगी तब तुम अपने मन की कर लेना। लेकिन उसे यह आभास नहीं होता कि माँ को संभालते संभालते अपनी बीवी की इच्छाओं का ध्यान रखना भूल चुका है। फिर एक दिन समय के कुचक्र जाल में ऐसे फंसता है कि जहाँ से उसे सिर्फ पछतावा ही मिलता है। वह बहुत सोचता है लेकिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। नमस्कार, आज की कहानी एक ऐसी पारिवारिक कहानी है जहाँ पर बेटा अपनी माँ के लिए तो आज्ञाकारी था, लेकिन पत्नी की इच्छाओं का ध्यान नहीं रख पाता था। एक परिवार में बेटा और बहू थे, एक बूढ़ी माँ थी। माँ पुराने ख्याल वाली होती है, थोड़ा कड़क मिजाज की थी। तो बेटा माँ की हर बात को मानता, उनके सुख दुख, उनके हर बात का ख्याल रखता। लेकिन पत्नी को जब कुछ कहती तो यही कह के टाल देता कि माँ नाराज़ हो जाएंगी अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा। इस तरह से वह माँ की खुशियों का ही ध्यान रखता। पत्नी को लगता कि शायद मैं उपेक्षा का शिकार हो रही हूँ, मुझे यह प्यार नहीं करते, मेरी बात को नहीं मानते। लेकिन वह यह सोचता कि अगर माँ नाराज़ हो गई फिर इनकी खुशियों का पूर्ति कर देंगे। पत्नी अगर कभी माँ की शिकायत भी करती तो बेटा कहता कि छोड़ो, जाने दो, वह बुढ़ापा है, नहीं समझेंगी इस उम्र में, तुम तो समझदार हो, तुम ही समझ जाओ, कितने दिन की बात है, जब वह नहीं रहेंगी तब तुम घर की मालकिन बन जाना, जो इच्छा हो अपनी मर्जी से करना। माँ की बुढ़ापा को संभालते संभालते वह बेटा पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करना भी भूल चुका था, लिहाजा वह पत्नी भी अब शिकायत करना बंद कर देती है। विवाह के इतने वर्ष बीत जाते हैं, एक बेटे की माँ भी बन जाती है, फिर भी वह अपने आप को परिस्थितियों में इतना जकड़ा हुआ पाती है कि कभी अगर मायके भी जाना होता है तो 100 बार सोचती। तब बड़े मुश्किल से उसे परमिशन मिलती। उसे यही लगता कि अगर मैं मायके चली गई, रुक गई वहाँ पर, तो घर मेरा बिगड़ जाएगा। घर में एक बूढ़ी सासू हैं, एक बेटा है, पति हैं, इन सब की देख रेख, खाना पानी कौन करेगा। इसलिए वह हमेशा अपने आप को व्यस्त रखती। एक बार उस बेटे को कंपनी की तरफ से हनीमून पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी ननद को बुलाया अपने घर की, आ जाओ, घर की देखरेख कर लो। तो ननद ने अपने घर के कामकाज का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। भाई के घर, भाभी के घर, और माँ को कहा कि तुम ही चली जाओ, बेटी के घर रह लो। तो माँ ने भी बेटी के घर का दाना पानी छूने से इनकार कर दिया, इसलिए वह नहीं गई। लेकिन उस पत्नी ने अपने पति के साथ नहीं जाती। पति हनीमून पर अकेले जाते हैं, कंपनी के जो और लोग होते हैं साथ में उनके। लेकिन उस पत्नी को जरा सा भी मलाल और अफसोस नहीं होता पति के साथ नहीं जा पाने का। वह अपने आप को इकलौते बेटे आदर्श और बूढ़ी सास के सेवा में व्यस्त रखती और बेटे के लालन पालन का हमेशा ध्यान रखती। वह बहुत ही नेक दिल और सच्चे दिल की महिला थी, आसपास के लोगों से हमेशा मधुर संबंध रखती। लेकिन उन्होंने अपनी बूढ़ी सास की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटा आदर्श जब बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, उस समय कॉलेज में साथ में पढ़ने वाली एक लड़की से उसे मोहब्बत हो जाती है। वह डरते हुए घर पे आके पापा से ना बताकर अपनी मम्मी से बताता है यह बात कि पापा कहीं बुरा मान जाएंगे। तब माँ धीरे धीरे इस बात को घर में सब लोगों से बताती है। वह लड़की गैर जात की होती है, तो जो सासू होती हैं वह बहुत खफा हो जाती हैं कि अब हमारी नाक कटवाएगा। जबकि उनकी जो बेटी होती है, यानी कि आदर्श के बुआ की लड़की जो थी, वह भी एक बार गैर जात के लड़के से शादी कर लेती है। तब आदर्श की दादी कुछ नहीं कह पाती हैं, कहती हैं कि वो बेटी का घर है, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर तो वह अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी, जो अभी से चलाती हुई आई थी, यही उन्हें अपेक्षा थी। लेकिन इस बार आदर्श की माँ जो होती है वह चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है अपने बेटे के पक्ष में। बेटे ने जब बताया तभी वह बहुत खुश हो गई और उसने सोच लिया कि अब मैं समझौता नहीं करूंगी, जो मैं ज़िंदगी भर समझौता करते हुए
चली आई हूँ। आदर्श के कोई बहन नहीं थी तो उसकी माँ बेटी के हिस्से का प्यार भी बहू पर लुटा देना चाहती थी। लड़की भले ही गैर जात की थी, लेकिन आदर्श के पापा भी अंदर अंदर खुश थे कि बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर भी वह अपनी माँ के सामने पत्नी को ही समझाने लगे कि बेटे को कहो उस लड़की को छोड़ दें, हम उसके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी लड़की तलाश लेंगे। लेकिन इस बार माँ किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वह अडिग हो गई कि मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। भले ही अपने खुशियों अपने जीवन से समझौता कर लिया, अब बस। समझौते की बात सुनकर आदर्श के पापा रात भर वही सोचते रहे। उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें एहसास होता है कि कैसे मैं अपने पत्नी की छोटी छोटी खुशियों को, इच्छाओं को नज़रअंदाज किया, माँ की खुशियों का कितना ख्याल रखा। अगर उसी तरह पत्नी के भी इच्छाओं और खुशियों का ध्यान रखता तो कितना अच्छा होता। सचमुच में मेरी पत्नी सही कह रही है। अकेले माँ की इच्छाओं का ध्यान रखते रखते बाकी परिवार के लोगों के साथ अन्याय होता चला गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ इसलिए कि अब मैं आगे चलकर सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा। उनका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि एक लोग को खुश करते करते बाकी लोगों के साथ कितना अन्याय हो गया। जीवन की सारी घटनाएं किसी थिएटर के पर्दे पर चल रहे चलचित्र की तरह आदर्श के पापा को याद आने लगती है कि मेरी पत्नी सही कह रही है। आज वह अडिग है कोई भी समझौता नहीं करने के लिए। जब तक बात उस पर खुद की थी तब तक वह सहती रही, लेकिन आज बेटे और बहू की खुशी के लिए वह अडिग हो गई है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह सोती हुई पत्नी को जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा है। पत्नी बहुत खुश हो जाती है और उठकर हलवा बना के मुँह मीठा करवाती है। उसकी खुशी देखकर आदर्श के पापा सोचते हैं कि काश मैंने इसके छोटी छोटी खुशियों को पहले नज़रअंदाज नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। माँ के किसी गलत बात का विरोध अगर कर दिया होता तो उसे अवहेलना नहीं कहा जा सकता, तो शायद आज घर की स्थिति और ज़्यादा भिन्न होती। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब सोचने से क्या फ़ायदा। माँ ने थोड़ा क्रोध दिखाया, फिर वह शांत हो गई और आदर्श की पत्नी, जिसका नाम मंजुला था, वह दुल्हन बनकर घर आई। आदर्श की माँ उस पर खूब प्यार लुटाती। वह अपने हिस्से का जो प्यार बाकी रह गया था वह भी आज बहू के ऊपर लुटा देना चाहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आदर्श की माँ बहू के प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मंजुला अब ससुराल में आ गई। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अपने पति आदर्श के साथ दिल्ली चली जाती है, क्योंकि आदर्श दिल्ली में ही जॉब करता था और आदर्श के माँ की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वह अपने घर गृहस्थी और बूढ़ी सास की सेवा करने में व्यस्त थी। इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए आदर्श और मंजुला को दिल्ली अकेले जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद आदर्श और मंजुला से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। वह अब मम्मी पापा बन गए और यह खबर घर पे जब आदर्श के मम्मी पापा सुनते हैं तो वह भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि वह दादा दादी बन चुके थे। आदर्श की जो बूढ़ी दादी घर में रहती थी वह अब धीरे धीरे और ज़्यादा उनकी उम्र बढ़ गई तो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। इसलिए आदर्श के मम्मी पापा की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने के लिए। एक दिन अचानक खबर आई कि आदर्श की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। तब आदर्श और मंजुला ने टिकट करवा के घर आया। दादी का अंतिम संस्कार हुआ, तेरहवीं वगैरह को जो कार्यक्रम था वो सब हुआ। उसके बाद आदर्श अपने मम्मी पापा को अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया। उनके लिए दिल्ली शहर एक नई दुनिया से कम नहीं थी, क्योंकि वह पहली बार शहर में गए थे। आदर्श ड्यूटी के बाद अपने माँ बाप को पूरे शहर में घुमाता। इन 2 महीनों में आदर्श की माँ दिल्ली में अपने बेटे बहू के पास जितनी खुश थी उतना खुश तो आदर्श ने उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। आदर्श और मंजुला ने रहने के लिए उन्हें वहां पर कहा तो उन्होंने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया और दिल्ली में ही रहने लगे, बेटे और बहू के साथ दोनों। फिर घर की कुछ ज़रूरतें थी, कुछ जिम्मेदारी थी, कुछ सामान लेकर जाना था। तो 2-2.5 महीने रहने के बाद दिल्ली से आदर्श के मम्मी पापा घर पे आए और घर से कुछ सामान लेकर जाना था, लेकिन उससे पहले ही कोरोना महामारी फैल गई और लॉकडाउन लग गया। उस कोरोना महामारी में आदर्श के पापा के भी लक्षण हो गए, लेकिन उन्हें हल्के लक्षण थे तो वह बहुत जल्दी ठीक हो गए। लेकिन माँ भी चपेट में आ जाती है कोरोना के। लेकिन माँ के गंभीर लक्षण थे तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। सबको यह लगा कि अब शायद खतरा टल गया है। लेकिन फिर एक दिन अचानक
समय अपना रौद्र रूप दिखाता है और वही करता है जो सच है। आदर्श के पापा ने रात में आदर्श के पास फोन किया। वह अनहोनी की आशंका बस कांपते हाथों से फोन उठाया। जैसे ही हेलो किया, इधर से आदर्श के पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं अकेला हो गया हूँ। माँ के बारे में ऐसी खबर सुनकर आदर्श थोड़ी देर के लिए स्टैचू सा बन गया। फिर उसने अपने आप को धीरज बंधाते हुए कहा कि पापा, आप अकेले नहीं हो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं सुबह ही घर पहुँच रहा हूँ। तब आदर्श के पापा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ ने जो कसम दिया था उसका क्या? तो आदर्श कहता है कि माँ ने जो कसम दिया था वह माँ के साथ चली गई। अब मैं अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक सकता। वैसे भी मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, आदर्श की माँ ने कसम इसलिए दिया था कि जब कोरोना महामारी से वह पीड़ित थी, अस्पताल में भर्ती थी, तब आलोक ने कई बार रिक्वेस्ट किया माँ को देखने के लिए, लेकिन माँ ने आलोक को इसलिए कहकर मना कर दिया कि तुम मत आओ, तुम आओगे बेवजह परेशान होगे, वहाँ पर बच्चों और तुम्हारी पत्नी यानी बहू को देख रेख करने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरी देख रेख करने के लिए तुम्हारे पापा हैं, तुम मेरा चक्कर छोड़ो, मत आओ। आदर्श ने जब नहीं माना तब माँ ने उसे कसम दे दिया था कि तुम्हें मेरी कसम है, अगर यहाँ पर आए तो। फिर अब जब माँ की मृत्यु हो गई तब आदर्श पहुँच जाता है सुबह, और वह पहुँचते ही अपने पापा से लिपट कर रो पड़ा और माँ से भी कहने लगा कि माँ, मैंने तुम्हारी कसम भी नहीं तोड़ी, फिर भी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्यों मेरे साथ इतना अन्याय किया माँ? कुछ बोलो, कुछ बताओ। लेकिन माँ अगर अब जिंदा हो तब तो कुछ बोले। इससे अच्छा तो माँ मैं तुम्हारी कसम तोड़ कर आ जाता, तो कम से कम तुम्हें सामने से देख लेता, तुमसे कुछ बोल तो पाता। क्रियाक्रम संपन्न हो गया। घर में आने वाला तो कोई था नहीं, जो रिलेटिव संबंधी लोग थे सब वहीं आए थे, वहीं पर से चले गए। घर आकर आदर्श ने अपने पिता के सर पर सांत्वना का हाथ रखा। पिता फफक कर रो पड़े। वह कहने लगे कि आदर्श, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था उसे। मैंने उसकी खुशियों को हमेशा नज़रअंदाज किया, बहुत नाइंसाफ़ी किया है मैंने उसके साथ। मैं डरता था अपनी माँ से कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। तुम्हारी माँ कभी गुस्सा भी करती तब भी मैं उसे नज़रअंदाज कर देता कि उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए है, फिर वह अभी मान जाएगी। वह भी गुस्सा करना छोड़ दिया, शिकायत करना भी मुझसे छोड़ दिया। उसकी भी कुछ उम्मीदें थी, कुछ सपने थे जो मैं पूरा नहीं कर सका। मैं यही सोचता रहा कि आगे चलकर बहुत समय पड़ा है, पूरा कर दूंगा, लेकिन वह मौका भी आज तुम्हारी माँ ने मुझसे छीन लिया। आज लगता है कि किसी अपने की छोटी छोटी खुशियों को समय रहते पूरा कर देना चाहिए, क्या पता कल उसके पास समय ही ना हो। फिर आदर्श ने पापा को गले लगा लिया और कहा कि पापा, आप चलकर मेरे साथ रहिए, मेरे 2 बच्चे हैं, जय और विजय, उनमें माँ की आत्मा बसती थी। आप जो माँ के साथ करना चाहते थे वह हम लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ करिए, और माँ भी आपके आसपास ही रहेंगी। फिर पापा उसके भारी मन से अपने सामान को पैक करने लगते हैं। आदर्श भी उनका हाथ बटाता है और उसके बाद उन्हें लेकर अपने बीवी बच्चों के पास दिल्ली में चला जाता है। लेकिन उसके पापा आज बहुत उदास थे। उन्हें अफसोस और मलाल था अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाने का, लेकिन अब वह क्या कर सकते थे, बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।